क्या आपको भी लगता है कि ताकत ही सब कुछ है? एनीमे की दुनिया में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपने दिमाग का यूज करके पूरे यूनिवर्स को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। आज हम उन विलन्स की बात करेंगे जिन्होंने फिजिकल पावर से नहीं बल्कि अपने 200 आईक्यू वाले दिमाग से हीरोज की नाक में दम कर दिया है। इनका हर एक मूव मास्टर स्ट्रोक होता है। नंबर 1 पर जो है उसका दिमाग इतना खतरनाक है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और देखो, अगर आपको कंटेंट में थोड़ा भी दम लगे ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आपका एक क्लिक यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताएगा कि ये वीडियो सॉलिड है और हमें और भी ऑडियंस तक रीच मिलेगी। तो ये सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रैंक 10 पे आता है ड्रेसरोसा का असली मास्टर मैनिपुलेटर डोफ्लामिंगो। देखो, डोफ्लामिंगो सिर्फ एक पावरफुल फाइटर नहीं है, वो एक शातिर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी है। उसका सबसे बड़ा मूव यह था कि एक ही रात में पूरा ड्रेसरोसा किंगडम को अपने कब्जे में कर लेना, वो भी बिना किसी को पता चले। उसका दिमाग कितना शार्प है ये उसके पैरासाइट स्ट्रिंग मूव से पता चलता है। उसने अंडरग्राउंड में जोकर बनकर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक और पावर बैलेंस को हैंडल किया। वो जानता है कि कब किससे हाथ मिलाना है और कब किसे धोखा देना है। डोफ्लामिंगो की सबसे बड़ी खूबी उसका फियरलेस लॉजिक है। वो जानता है कि जस्टिस वही है जो जीतने वाला लिखता है। उसने मैरीन फोर्ड वार में भी बता दिया था कि जो टॉप पर होगा वही रूल्स बनाएगा। उसका हर एक स्टेप, चाहे वो स्माइल फ्रूट्स का बिजनेस हो या कैदों के साथ अलायंस, सब उसका मास्टर प्लान का हिस्सा था। लेकिन ये मास्टर मैनिपुलेटर आने वाले कैरेक्टर से मुकाबला कर सकता है। 9 पे आता है शिनोबी हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड माद्रा उचिहा। देखो, लोग इसे सिर्फ उसकी ताकत और ससानु के लिए जानते हैं, लेकिन माद्रा का असली हथियार उसका दिमाग था। सोचो, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी मौत के डिकेड्स पहले एक ऐसा प्लान बनाया जो उसके मरने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला। माद्रा की स्पेसिफिक नॉलेज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो, उसने इसांगी का यूज करके अपनी मौत को भी धोखा बना दिया। उसने ओबितो को मैनिपुलेट करा, नगाटो को रिनेगन दिया और पूरी दुनिया को इन्फिनाइट सुकुयोमी के जाल में फंसाने के लिए शतरंज की तरह मोहरे बिछाए। उसका हर एक मूव, चाहे वो सिगन को जगाना हो या हसीरा का सिर चुराना हो। माद्रा का सबसे बड़ी खूबी उसका विजन था। जब वो जिंदा हुआ तो उसने अकेले पूरी शिनोबी अलायंस और 5 कैरेक्टर्स को घुटनों पर ला दिया। सिर्फ पावर से नहीं, वो जानता था कि दुश्मन कब और कैसे अटैक करेगा। माद्रा जैसा मास्टरमाइंड रैंक नंबर 9 पे है, तो सोचो रैंक 8 पे कौन होगा। रैंक नंबर 8 पे आता है कैमरा एंट्स का अनबीटेड किंग मेरियम। देखो, मेरियम कोई इंसान नहीं था जो सालों तक पढ़ाई करे, वो एक ऐसा क्रिएचर था जो पैदाइशी जीनियस था। उसका दिमाग एक ऐसी रफ्तार से सीखता था जिसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता। मेरियम की असली दिमागी ताकत हमें तब दिखाई दी जब उसने दुनिया के टॉप बोर्ड चैंपियंस को सिर्फ कुछ ही घंटों में हरा दिया था। उसका स्ट्रेटेजिक प्रेडिक्शन इतना लेवल अप था, वो दुश्मन के हर एक मूव को पहले ही दिमाग में कैलकुलेट कर लेता था। नेटेरो के साथ उसकी फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं थी बल्कि एक मेंटल चेस थी, जहां उसने नेटेरो को लाखों अटैक के पैटर्न को डिकोड कर दिया था। मेरियम का आईक्यू उसके इवोल्यूशन से आता है। वो सिर्फ लड़ता नहीं था, वो अपने दुश्मन की स्ट्रेटेजी को खाता था। रैंक 7 पे आती है एक ऐसी मास्टरमाइंड जिसने कंट्रोल शब्द को एक नया मतलब दे दिया है, माकिमा। देखो, माकिमा की ताकत उसकी फिजिकल फाइट से नहीं बल्कि उसके साइकोलॉजिकल वेलफेयर में है। वो लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करती है जैसे कोई बच्चा अपने टॉय के साथ खेल रहा हो। माकिमा की स्पेसिफिक नॉलेज का लेवल यह है कि वो इंसानों, डेविल्स और यहाँ तक कि सरकार के दिमाग के साथ खेल सकती है। उसका सबसे बड़ा मूव डेंजी की लाइफ को पहले खुशियों से भरा और फिर एक एक करके उन खुशियों को अपने हाथों से तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो चेन सो डेविल को कंट्रोल कर सके। वो जानती है कि किसी को तोड़ने के लिए फिजिकल दर्द से ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा काम आता है। बट गाइस, जो लेडी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का दम रखती है, क्या वो रैंक 6 वाले मास्टरमाइंड की परफेक्ट स्ट्रेटेजी को समझ पाएगी? रैंक 6 पे आता है सोल सोसाइटी का सबसे बड़ा गद्दार और मास्टरमाइंड सोसुके एजाइन। दोस्तों, एजाइन के लिए एक ही सेंटेंस काफी है, एवरीथिंग यू हैव सीन सो फार वाज पार्ट ऑफ माय प्लान। बंदा तब से प्लानिंग कर रहा था जब लिचिको पैदा ही नहीं हुआ था। एजाइन की स्पेसिफिक नॉलेज सिर्फ सोल सोसाइटी के बारे में नहीं था, बल्कि वो होगयोकू और सोल्स की लिमिट जानता था। उसका सबसे बड़ा मूव जैंग पकाटू क्योंका सुगेस्टू है। उसने पूरी गोतोई तेरा को वर्षों तक एक धोखे में रखा। उसने हर एक बैटल, हर एक मौत और यहाँ तक कि चियागो की हर एक फाइट को डिजाइन करा था कि वो अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सके। एजाइन का आईक्यू उसके कॉन्फिडेंस में दिखता है, क्योंकि उनकी हर एक स्ट्रेटेजी को एजाइन पहले ही लिख चुका था। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक साइंटिस्ट और एक फिलोसोफर भी है जो गॉड बनना चाहता था। उसने मौत को धोखा दिया और पूरे युग को मुंडो को अपनी उंगलियों पर नचाया।
दोस्तों वन पीस में इतने खतरनाक विलेन हैं कि अगर मैं सबकी डीप कहानी बताना शुरू करूं तो वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए जो बाकी कैरेक्टर्स बचे हैं उनके बारे में हम ऊपर से जानेंगे ताकि आपका रैंक 5 पे आता है एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने शतरंज की बैसत पर पूरी दुनिया को हरा दिया, लिलोच बीआई ब्रिटानिया। जहां बाकी विलन ताकत के पीछे भागते हैं, लिलोच ने अपनी दिमाग की एक कमांड से पूरी ब्रिटानिया आर्मी की बुनियाद हिला दी। लिलोच की स्पेसिफिक नॉलेज उसका टैक्टिकल दिमाग में है। रैंक 4 पे आता है लाइट यागामी। दोस्तों लाइट यागामी कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था, वो एक ऐसा जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसने पूरी दुनिया की पुलिस और इंटरपोल को घुटनों पर ला दिया। उसके पास सिर्फ एक नोटबुक थी, लेकिन उसका दिमाग किसी एटम बम से कम नहीं था। लाइट की स्पेसिफिक नॉलेज उसके इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन में थी। उसका सबसे बड़ा मूव था एल जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव के साथ दोस्ती करना, उसी की आंखों के सामने उसे मात देना। उसने डेथ नोट के रूल्स को ऐसे यूज करा शिनिगामी भी उसके जाल में फंस गया। रैंक नंबर 3 पे आता है वो शैतान जिससे मौत को भी डर लग जाता है। जोहन की स्पेसिफिक नॉलेज इंसानी दिमाग की अंधेरी गालियों में है। वो जानता है कि हर एक इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है और वो बस उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। उसने बिना किसी मेहनत के पूरे अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिशियन को अपने इशारों पर नचाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनके बड़े डर को जानता था। उसने पूरी जर्मनी में ऐसा देशांत फैलाया कि उसे सब गोश्त समझने लगे। उसका दिमाग शतरंज की तरह नहीं बल्कि एक भूल भुलैया की तरह चलता है। जोहन ने दिखा दिया कि बिना किसी शोर के दुनिया को जीता जा सकता है। रैंक नंबर 2 पे आता है पैराडाइज का मसीहा और पूरे दुनिया का दुश्मन इरेन ईगर। इरेन सिर्फ एक गुस्से वाला लड़का नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जिसने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ मैनिपुलेट किया। इरेन की स्पेसिफिक नॉलेज उसके अटैक टाइटन के पावर में छुपी थी, जिससे वो फ्यूचर देख सकता था, अपने ही पिता को मैनिपुलेट करना ताकि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर चुरा सके। उसने हर एक इवेंट, हर एक मौत और हर एक सैक्रिफाइस को ऐसे एलाइज किया कि द रम्बलिंग शुरू हो सके। वो शतरंज का खिलाड़ी नहीं था, वो शतरंज का पूरा बोर्ड ही था। इरेन की आईक्यू उसके डिटर्मिनेशन और लॉन्ग टर्म विजन में दिखता है। उसने अपने दोस्त तक को धोखा में रखा ताकि वो उन्हें हीरोज बना सके। उसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और फौज को अपने एक मूव से ही चेकमेट कर दिया। उसका दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो फ्रीडम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इरेन ने दिखा दिया कि कोई अगर अपने पे विश्वास रख ले तो पूरी कायनात को बदल सकता है। अब वक्त आता है नंबर 1 का, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने सुपर पावर से नहीं बल्कि सिर्फ दोस्त बनकर पूरी दुनिया पर राज किया। दोस्तों ये बंदा एनिमी हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस है, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े गॉड लेवल के विलन्स भी नहीं कर सके। इसने दुनिया के सच को ही बदल दिया। फ्रेंड की स्पेसिफिक नॉलेज इंसानी साइकोलॉजी और सिंबोलिज्म में थी। उसका सबसे बड़ा मूव बचपन में लिखी एक बुक प्रोफेसिस को हकीकत बना दिया। उसने पूरी दुनिया में वायरस फैलाया, खुद को मसीहा साबित किया और लोगों के दिमाग में इस तरह बैठ गया कि पूरी दुनिया उसे पूजा करने लगी। उसने एक ऐसी कल्ट बनाई जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके गुलाम बन गए। फ्रेंड रैंक नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि उसने प्रिडिक्शन नहीं की, उसने क्रिएशन की। उसने हर एक इंसान को मिटा दिया जो उसका राज जानता था। ये था एनिमी का सबसे स्मार्टेस्ट मास्टरमाइंड। तो गाइस ये थे 10 विलन जिन्होंने एनिमी की तारीख बदल दी। मेरे लिए तो फ्रेंड का मास्टरमाइंड लेवल सबसे ऊपर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जगह अगर आप होते तो नंबर 1 पे किसे रखते। अपने रैंकिंग नीचे कमेंट में जरूर बताना और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई दूं।